जानबूझ के तुमको पढ़ा लिखे नहीं देखना चाहता। तुम्हारे जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं ना, ये लोग एक्चुअली तुम्हारे सो कॉल्ड स्कूल में इतना तुमको कॉग्निटिव एबल बना ही नहीं रहे हो कि तुम हर चीज़ को बस सीधा सीधा देखे और ये देखो कि अगर एक बड़े से स्पेसशिप में तुम फंसे हुए जो ऐसे हालात में चल रही है, अब तुम्हारे पास वो स्पेसशिप है सो कॉल्ड तुम्हारी अकेले की, तो उस पर जितने लोग हैं तुम उनको बराबर सामान दे रहे हो, क्योंकि तुम ये उनको भी समझाने में इतने कैपेबल हो एकदम आसानी से कि हो सकता है तुमसे सामान लेते हुए किसी इंसान को ये विचार हो कि अगर मैं ये सब ले लूं तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम और कोई तुमसे भी पूछ सकता है कि उसी दौरान तुम तो सब अकेले क्यों नहीं रखते हो? और तुम्हें सिर्फ किताबों की जरूरत ही क्या है? हाँ, तब तुम उसको ये ऑब्जर्वेशन तुम इतना तुम्हारा एक्टिव है कि तुम तुरंत उसको बताते हो कि असलियत में मुझे सिर्फ बड़े से शिप या फिर इतने सारे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे पड़ती है ज़रूरत ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जो कि मेरे कॉग्निशन को ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ रखता है। तो फिर तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि बोला अगर मैं तुम्हारे कॉग्निशन का हेल्प करता हूँ तो तुम ऑटोमेटिकली मेरा भी हेल्प करते हो। दूसरे को ठीक रखना ही खुद को ठीक रखना है, क्योंकि जिसको तुम खुद कहते हो वो भी और कुछ नहीं, वो भी एक लेन देन पे चल रहा हुआ सिस्टम है जो कि बाकी चीज़ों से कांटेक्ट में। समझा? तो ये चाहते ही नहीं है कि तुम इतना अवेयर हो सको, ये चाहते हैं तुम साले बिजी रहो, यही सब चीज। हाँ, यही सब थॉट में तुम कभी हो ही नहीं पाएगा। क्या तुम कभी फ्री हो ही नहीं पाएगा? शिवम भैया, अमीर अगर मैं हो जाऊंगा ना, ये सब 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 ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तू एजुकेटेड नहीं है और इसी वजह से तू कभी भी अमीर नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरे को एक्चुअली नहीं पता कि अमीर होने का मतलब क्या है। और जो इंसान तेरे को जिस इंसान के कारण तू अभी गरीब है, वो तेरे को इतना कॉग्निटिव एबल कभी होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तेरे को इतना गरीबी के दौरान भी तेरे को इतना सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन बोलकर इतना सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, इतना सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, या फिर बस वो सब एक्शन में तेरे को बिजी रखेगा जिस एक्शन को करने की शारीरिक इच्छाएं होती है। ठीक है, ठीक है, इतने सारा वैसा आसपास का तेरे को एक्शन का ऑप्शन दिखाता रहेगा और उसके लिए तेरे को मेहनत करवाता रहेगा वही इंसान जो जिस इंसान के कारण तू गरीब है, जिस इंसान के कारण तेरे पास सामान नहीं है, वो इंसान तेरे को और इतना सारा सामान दिखाएगा जिसकी तुझे इच्छा होती है। हाँ, कि तुझे इतना समय नहीं मिलेगा अपने कॉग्निशन को डेवलप करने का, बैठ के ऑब्जर्व करने का कि जिस भी चीज़ का प्रचार मेरे पास आ रहा है, जो भी चीज़ मुझे दिखाई जा रही है इस इंसान के द्वारा कहीं भी, वो वही चीज़ें हैं जिनकी इच्छा बहुत होती है, लेकिन ये मेरे काम की चीज़ें नहीं है, एकदम काम की चीज़ नहीं। क्योंकि ये जो इंसान है जो मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा है, ये इंसान खुद वैसा है जो चीज़ को एक्चुअली नहीं समझ रहा है कि इसको क्या चाहिए, इसको एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए इतना सारा सामान इसके पास हो गया है। लेकिन उसके बाद भी ये दूसरे लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाए रखने में बिजी है। इतने सारे लोगों को ये अभी भी बेवकूफ़ बनाए रखने में क्यों बिजी है? क्योंकि ये उनसे और सामान चाहता है कि आप मेहनत करके संसाधन जुटाएं और मुझे भी दे दें सारा संसाधन मेरे इस सामान के बदले। एक रात का बूम बाम कुछ घंटों का, और उसके लिए आप अपनी जिंदगी की सारी पैसा लगा दीजिए, जिसको वो वेडिंग इंडस्ट्री बोलते हैं।
एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है, वरना वेडिंग बहुत ही आसान सी चीज है। आप चल रहे हैं, आपके दोस्त आने चाहिए, 3-4 नाचिए गाइए, आप एक अच्छा सा बहुत बढ़िया, जिसको आप बोलते हैं सेंसेशन, लेकिन समझ के आप बहुत बढ़िया टेस्टी शाकाहारी भोजन कीजिए, और अपना ही आप एक अलग स्टाइल क्यों नहीं बना सकते हैं शादी का। हाँ, आपके दोस्त झाड़ियाँ लेके पीछे मोर की तरह पंख पहन के डांस कर सकते हैं साथ में, और वो भी एक तरीका हो सकता है। और सारे चेयर पे बैठा के सब केला के अलग अलग प्रजाति, अलग अलग तरह के केले खा के हम लोग सब शादी करेंगे, क्योंकि वो 90% है ना डीएनए, हम लोग 70 तो आप अपना परंपरा बना सकते हैं, 60% है तो बना, ठीक है। आप पौधे लगा सकते हैं, आप ये प्रण ले सकते हैं कि बेवजह मैं कभी भी ये नहीं करूंगा, बेवजह मैं किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बेवजह कुछ भी नहीं करूंगा, बिना समझे जीवन में कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म करूंगा। हाँ, और ये जो शादी भी मैं कर रहा हूँ, जिसको आप शादी बोल रहे हैं, ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ जिसको आप शादी बोल रहे हैं, ये एक्शन भी मैं सोच समझ कर रहा हूँ, चीजों को पूरी तरह से समझ के कर रहा हूँ। तथ्य हमेशा जानूंगा, वो सब वादे में ये वादे क्यों नहीं हो सकते। रिश्ते का असली तथ्यात्मक अर्थ क्या होता है ये समझूंगा, और हमारा और ये दो इंसान का रिश्ता का वो प्रतीक वो होगा, एक प्रतीक होगा इस चीज का कि हम इस ब्रह्मांड की हर चीज के साथ कांटेक्ट में ही है, तभी हम ऐसे हैं, वरना हम ऐसे होते ही। चाहे मेरे अनाज से मिला हुआ प्रोटीन हो, चाहे हवा हो, चाहे सारे जानवर और कीड़े जो कि उस अनाज को उगाने के लिए काम कर रहे हैं, मेरा सभी से कुछ ना कुछ रिश्ता है, क्योंकि मैं हर चीज के साथ मिलके बना। इस हम ये दो इंसान का रिश्ता इस बात का प्रतीक बने, ये हमारा रिश्ता होना चाहिए। हम लोग दोनों इंसान का साथ है, इस बात का ये प्रतीक बने। फिर आप लीजिए ना अग्नि का फेरा, हम लोग सब सारा नेचुरल संसाधन का इस्तेमाल क्यों करते हैं,